Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Sekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick for finding integration. तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्रिक नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू हम जानेंगे कि कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्मेट का हो dx बाई पी एक्स प्लस क्यू में भी यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो इस टाइप के फॉर्मेट में अगर कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन हो तो इसको हम कैसे शॉर्टकट मेथड से इंटीग्रेट करते हैं, ये आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो दरअसल ये क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप यहां देख रहे हैं कि ये लीनियर है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है और यहां आप देखेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं वो हम सीखेंगे, और प्लस इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं इसको भी आज हम लोग यहाँ सीखें। तो इस तरह का कोई अगर इंटीग्रल एक्सप्रेशन होता है तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस लीनियर के लिए यहाँ ऐसे लिखते हैं a बाई पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ इंटीग्रेट करते हैं dx प्लस। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम ऐसे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि आखिर हम इस कांस्टेंट ए बी और सी को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने का भी मैं टेक्निक बताऊंगा, देन उसके बाद इसको हम कैसे फिर से इंटीग्रेट करते हैं वो भी चीज़ मैं इस शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ हम जान लेते हैं कि पहले इंटीग्रल कांस्टेंट ए बी और सी ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये समझ लीजिए। तो यहाँ ए कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये लीनियर फैक्टर है, तो इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देते हैं और यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसी x के वैल्यू को इस लीनियर एक्सप्रेशन को छोड़ करके बाकी एवरीवेयर हम यहाँ x का वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो LHS का रिजल्ट आता है वही आपका एक्सप्रेशन इसके लिए ए कांस्टेंट का वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ B और C को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये देख लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे इस चीज़ को हम कैसे निकालते हैं B को। तो अब देखिए यहाँ ये शॉर्टकट मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे क्रॉस। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को इसके कोफिशिएंट के साथ, तो इसका कोफिशिएंट हो गया a को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो a, और यहाँ b को इस लीनियर में x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b p हो गया। ये आपको प्रोवाइड करेगा इसमें स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को। तो अब आप यहाँ न्यूमरेटर में आप देख लीजिए, यहाँ न्यूमरेटर में कि क्या कोई स्क्वायर टर्म है। तो सर कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर टर्म मिलेगा, तो यहाँ देखिए अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a ऐसा मिलेगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b p और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन, ये हो गया। अब आप LHS के न्यूमरेटर में आप देखिए कि क्या कोई एक्स स्क्वायर
टर्म है, अगर एक्स स्क्वायर टर्म है तो उसके कॉफिशिएंट कुछ तो होंगे, तो उस कॉफिशिएंट से इसको आप इक्वेट कर दीजिए। और अगर स्क्वायर टर्म नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में आपका एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगा। यहां ए आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बी आपका हो जाएगा BP इज इक्वल टू माइनस AA। तो यहां से आपका B भी निकल गया, ठीक है, तो B निकल गया। अब उसके बाद हम C कैसे निकालेंगे, तो ये देख लीजिए आप C को निकालने का टेक्निक क्या है। यहां से अब C निकालने के लिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ था, A को B के साथ इस टर्म के साथ क्रॉस कीजिए और C को Q के साथ, तो यहां से क्या मिलेगा, AB, ये कांस्टेंट टर्म है, और यहां से मिलेगा आपका CQ, तो ये कांस्टेंट टर्म है। अब आप LHS में देखिए कि क्या कोई कांस्टेंट टर्म है। अगर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट टर्म है तो उससे इसको इक्वेट कर दीजिए। तो जो भी यहां आप इक्वेट करेंगे, इसमें A ऑलरेडी नोन है, तो C का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया कि यहां कांस्टेंट A, B और C को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये निकल जाने के बाद इसका डायरेक्ट आप शॉर्टकट मेथड यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, यहां इस तरह का इंटीग्रल एक्सप्रेशन होगा, तो px प्लस क्यू ax² प्लस b, और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, ये देखिए, इसके प्लेस पर a कांस्टेंट को बाहर हम रखेंगे, तो यहां हो जाएगा log px और प्लस q, और यहां अगर कोई एक्सप्रेशन यहां p होगा तो आप इस p को यहां मेंशन कर देंगे, ठीक है। प्लस इसके लिए क्या होगा, तो यहां देखिए b बाई, इसको आप सेपरेट कर लेंगे, तो b बाई 2a log ax² प्लस b होगा यहां। और देन उसके बाद अब यहां यह देखना है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर यहां b पॉजिटिव हुआ, ये b पॉजिटिव हुआ, तो यहां एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लस c बाई रूट अंडर ए बी tan इनवर्स रूट ए एक्स बाई रूट बी। तो ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, जब b ग्रेटर देन 0 यानी b पॉजिटिव हो तो उसके लिए। और यहां a, b और c इस टेक्निक से मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कैसे निकालेंगे। अब यहां देख लीजिए dx बाई, या इसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू, सेम यही एक्सप्रेशन होगा, a बाई पी लॉग पी एक्स प्लस क्यू प्लस b बाई 2a लॉग ax² प्लस b प्लस c बाई रूट अंडर मॉड ab, और यहां लिखेंगे हम 2 लॉग रूट ax माइनस रूट b बाई रूट ax प्लस रूट b, और ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, व्हेन b लेस देन 0 के लिए अप्लीकेबल होगा। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक हो गया, और इस शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम आसानी से इस टाइप के इंटीग्रल एक्सप्रेशन को हम निकाल सकते हैं। तो सर अब ये ट्रिक याद कैसे होगा,
तो ये बहुत ही आसान है, इसको याद करना। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन आप इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करने के लिए लिखते हैं। तो चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस ट्रिक पर बेस्ड है और इसके थ्रू हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आप देखिए। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ आप चाहे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर या इस ट्रिक पर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस स्टेप के थ्रू भी बता रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, ए बाई लीनियर एक्सप्रेशन x + 1 इंटीग्रेशन प्लस bx प्लस c बाई x² प्लस 1 यहाँ dx और इंटीग्रेशन यहाँ dx, ऐसे कर देंगे। मैंने क्या बताया है, ये निकालने के लिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए -1, तो x का वैल्यू यहाँ -1 हो गया। इसको इस एक्सप्रेशन को छोड़ करके आप हर जगह पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर मीन्स 1 और +1 यानी -1/2। तो a का वैल्यू हो गया आपका, a का वैल्यू यहाँ -1/2 मिल गया, -1/2। उसके बाद लॉग में ये एक्सप्रेशन लिख दीजिए, log x + 1। उसके बाद देन आपको b का वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या बताया है कि इसको इसके साथ क्रॉस कीजिए, तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ b है और इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ b हो जाएगा। और इसको इसके साथ क्रॉस कीजिए तो यहाँ +a हो जाएगा, और ये आपको स्क्वायर टर्म प्रोवाइड करेगा। अब आप देखिए कि क्या LHS में कोई स्क्वायर टर्म है, नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू -a के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 1/2। तो b का वैल्यू आपको b का वैल्यू 1/2 मिल गया। तो अब आप यहाँ लिखेंगे b/2a, तो b का वैल्यू हो गया 1/2 और डिवाइडेड बाई 2, और a का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लिख दीजिए। और डायरेक्ट लॉग में ये डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया। देन अब आप यहाँ देखिए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली tan इनवर्स में होगा। तो कहाँ से आया ये, तो आप ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि x² + a² अगर होगा, ये अगर पॉजिटिव है यहाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो यही तो यहाँ फॉर्मूला है, यही ये चीज़ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर प्लस में होगा तो ये लिखना है, और अगर यहाँ माइनस में होगा तो लॉग में लिखेंगे। जैसे यही एक्सप्रेशन अगर इस टाइप का होगा, देखिए x² -a², तो हम क्या लिखते हैं 1/2a, यहाँ सॉरी यहाँ a ऐसे लिखते हैं, तो 1/2a लॉग लोअर फैक्टर बाई हायर फैक्टर, ऐसे लिखते हैं। यही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ याद भी हो रहा होगा। चलिए, तो यहाँ देखिए मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस में, तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में रिजल्ट आएगा। तो हमें क्या लिखना होगा, c, तो c अब हमें निकालना है। तो c के लिए मैंने क्या बता रखा है कि इसको आप इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो a, और इसको इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो c, और देखिए कि यहाँ क्या कोई कांस्टेंट टर्म है, तो नहीं है, तो वो 0 हो गया। तो c का वैल्यू -a के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 1/2। तो यहाँ हमने 1/2 लिखा c। उसके बाद क्या करेंगे, √ab,
तो अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो इतना ही हो जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स रूट ए यानी 1 बाई रूट बी, तो बी भी 1 है, तो इतना ही आपका ये आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे फर्स्ट आप यहाँ लिखिए a बाई 3x माइनस 1 इंटीग्रेशन प्लस bx प्लस c बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a के लिए इसको 0 से इक्वेट कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू हो गया 1/3। तो इस एक्सप्रेशन को छोड़ करके हर जगह आप 1/3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ आप 1/3 पुट करेंगे तो 2/9 और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 11/9 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो आपको पुट करना नहीं है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/9 और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10/9, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 10/9, तो 9 कैंसिल हो गया तो 11/10। तो यहाँ आपका a का वैल्यू हो गया 11/10, तो यहाँ लिखिए 11/10 और लॉग में यहाँ लिख देंगे लॉग दिस वन 3x माइनस 1। लेकिन यहाँ देखिए कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लायर में कांस्टेंट टर्म 3 है, तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मीन्स यहाँ 30 हो गया। तो मैं यहाँ 30 लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 30। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, b का वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ क्रॉस कीजिए, तो a प्लस 3b, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू, अब स्क्वायर टर्म आप खोजिए, इधर क्या है न्यूमरेटर में देखिए स्क्वायर टर्म मिल गया और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस a बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब a का वैल्यू 11/10 था, तो 11/10 डिवाइडेड बाई 3, तो 20 माइनस यहाँ हो गया 20 माइनस 11 मीन्स 9/30 मीन्स हो जाएगा आपका 3/10। तो b का वैल्यू 3/10 हो गया, तो b का वैल्यू 3/10। तो यहाँ आप लिखिए 3/10 और 2a, तो यहाँ देखिए 2a से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 20 और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लॉग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। अब हमें c निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस सी, और LHS में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म 1 है, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू a माइनस 1 हो जाएगा। a का वैल्यू 11/10 और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/10, तो c का वैल्यू 1/10 आ गया। तो यहाँ आप c 1/10 लिखेंगे। रूट ए बी, तो यहाँ a और b दोनों 1 है, तो रूट ए बी 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ एक्सप्रेशन में b पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स रूट अंडर a x y b, यही हो गया आपका आंसर। ये c नहीं है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप सिंपल क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन ए बाई, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस, आप यहाँ से भी ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए कि ए बी सी आप अच्छे ढंग से सीख जाएं, तो इसके लिए मैं ये एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 लिखिए और यहाँ प्लस बी एक्स प्लस सी बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ a का वैल्यू निकालिए। तो a का वैल्यू मैंने बताया था कि इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे इसको, इस एक्सप्रेशन को छोड़ करके। तो x का वैल्यू -1, तो यहाँ -2 + 3, तो ये हो गया 1, यहाँ 1 और नीचे में -1 यानी 1 यानी 5 हो गया। तो a का एक्सप्रेशन, a का वैल्यू हो गया 1/5 लॉग लीनियर एक्सप्रेशन x + 1। अब आप b का वैल्यू निकालिए। तो b का वैल्यू हम कैसे निकाला था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ b, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो a इज इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर टर्म सर्च कीजिए तो न्यूमरेटर में कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ 0 लिखेंगे तो b का वैल्यू हो गया -a मीन्स -1/5। तो यहाँ आप लिखेंगे -1/5, -1/5 लिखेंगे और यहाँ आपको 2a चाहिए। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसका कांस्टेंट a 1 है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 10, और यहाँ लॉग में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + 4 दिस वन, ये लॉग में। तो ये दरअसल लॉग में आया क्या है, ये भी आप ऐसे देखिए, आपको क्या करना है कि इस दोनों को सेपरेट कर लीजिए। तो bx/x² और +4, और यहाँ आप c/x² + 4 ये सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन आपको लाना है, तो b को आप बाहर कर लेते हैं, तो b यहाँ चला आया। आपको करनी क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, तो ये सीधे डायरेक्ट लॉग में एक्सप्रेशन हो जाता है, लॉग x² और +4, यही तो मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ b/2a हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर आ गया, तो यहाँ आप लिखेंगे c। अब c का वैल्यू हमें निकालनी है, तो c कैसे, आपको बताया था कि इस कांस्टेंट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4a और प्लस c, 4a + c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ 3 है, तो देयरफॉर c का वैल्यू हो गया 3 - 4a इज इक्वल टू 3 - 4, और a का वैल्यू है 1/5, तो ये हो गया 15 - 4 यानी 11/5। तो c का वैल्यू 11/5 हो गया। चलिए, तो यहाँ आप सीधे c का वैल्यू लिखिए 11/5 √ab। तो अब यहाँ देखिए a तो 1 है और यहाँ √b करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इसको आप 10 कर दीजिए। अब यहाँ भी देख लीजिए प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहता तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ प्लस है तो tan इनवर्स यूज करेंगे, tan इनवर्स x/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ये 4th नंबर देखते हैं। चलिए, तो इसको मैं एक यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ ताकि ये फॉर्मूला आ जाए आपको। यहाँ चलिए 4 नंबर में देखिए, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, पहले a/ लीनियर एक्सप्रेशन x + 1 इंटीग्रेशन प्लस bx + c बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - 4। अब यहाँ a का वैल्यू निकालनी है, तो x के प्लेस पर आपको क्या पुट करनी होगी, -1। तो आप
-1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 4 तो यहाँ हो गया -3। तो a का वैल्यू आपको मिल गया, a का वैल्यू -1/3। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू -1/3 लॉग, सॉरी यहाँ 1/3 होगा, लॉग लीनियर एक्सप्रेशन x + 1 लिखेंगे, प्लस अब b निकालेंगे तो b के लिए यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म। तो यहाँ देखिए स्क्वायर टर्म 0 है, तो यहाँ लिखेंगे तो b का वैल्यू -1/3 हो गया। तो यहाँ आप लिख दीजिए -1/3 और 2a आपको लिखनी है, 2a। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो बस सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो 6 लॉग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² -4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको c निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -4a, और इस कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +c इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ 0 है तो अगेन यहाँ 0 लिख दीजिए, तो c इज इक्वल टू 4a हो गया। ठीक है, a का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा, तो +4/3 यहाँ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए 2, या मैंने यहाँ c का वैल्यू लिख दिया, अब यहाँ आपको लिखनी है क्या, 1/2 रूट अंडर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है और यहाँ b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ आपको मॉड ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 जा 4, तो यहाँ 4 करेंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल, मीन्स 1/3, तो यहाँ 1/3 लिखिए, लॉग रूट a x, तो यहाँ x हो जाएगा, माइनस रूट b, यहाँ मॉड में है, याद रखिएगा ये मॉड में लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ x + 2 + c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट 5 नंबर देखिए। यहाँ सबसे फर्स्ट देखेंगे कि मैंने ये आपको बताया है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लीकेबल होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल, जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, मीन्स न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से लेसर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो सबसे पहले हम इसको एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो जब दोनों की डिग्री सेम हो जाती है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, आप सीधे इसके कोफिशिएंट को यहाँ लिख दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ -1 लिखिए, जो एक्सप्रेशन यहाँ है वही -1, और यहाँ देखिए हायर डिग्री टर्म को आप कवर कर लीजिए और जो रिमेनिंग बचा उसके साइन को आपको चेंज कर देनी है, और डिवाइडेड बाय दिस वन, x³ + x। ठीक है, तो आपका ये एक्चुअल डिवीजन डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ से माइनस हटा दीजिए, यहाँ माइनस हटा दीजिए, तो ये x + 1 हो गया। तो डायरेक्ट डिवीजन से हमने एक्चुअल डिवीजन से ये लिख दिया। अब देखिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो अब हम यहाँ रूल अप्लाई कर देते हैं, किए हैं ये, यहाँ मैं इंटीग्रेशन करके उसके बाद में लिखा हूँ। तो यहाँ x हो जाएगा माइनस, यहाँ हम लिखेंगे x + 1 बाई, इससे आप x कॉमन ले लीजिए तो x² और +1 और यहाँ dx। तो अब आप देखिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया है आपको, ये तो x आपको लिखना ही लिखना है, तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो इज इक्वल टू x माइनस, यहाँ से आप a
बाई एक्स लिखेंगे इसके लिए, प्लस बी एक्स प्लस सी बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए फिर उसके बाद मैंने यहाँ क्या बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशन से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया 0। तो अब आप इसको छोड़ करके और बाकी दूसरे जगह पे आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो 1 और यहाँ 0 पुट करूँगा तो 1, मीन्स a का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो इसका लिखेंगे ये x माइनस a का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ 1 यानी log और यहाँ x लिख देंगे। देन उसके बाद अब b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए a और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो a और प्लस b। तो यहाँ a प्लस b और देखिए तो न्यूमरेटर में कहीं स्क्वायर टर्म है नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो b का वैल्यू -1 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए -1 और बाई 2a। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोई a नहीं है तो यहाँ ओनली 2 लिखेंगे, लॉग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब c का वैल्यू, तो देखिए c का वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे तो क्या होगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो गया और प्लस यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिखेंगे और यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ c एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या करनी है, c का ही वैल्यू निकालना है। तो c यहाँ एलिमिनेट हो गया तो अब तो भारी टेंशन हो गया। नहीं, हम इसके लिए दूसरा टेक्निक यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, तो आप क्या कीजिए कि LHS और RHS में x का वैल्यू कुछ दूसरा चीज़ रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ LHS में आप x का वैल्यू सपोज कर लीजिए कि हमने 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये LHS है और ये आपका RHS है। तो x का वैल्यू आप 1 रख दीजिए। तो x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 + 1 बाई 2। तो ये हो गया LHS का एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू RHS में a का वैल्यू 1 था बाई 1 प्लस b का वैल्यू -1 था तो b का वैल्यू -1 और प्लस c और बाई x के प्लेस पर हमने क्या रखा है 1, तो यहाँ हो गया 2। ऐसे अब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये 1 1 कैंसिल, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c बाई 2। 2 को उधर ले जाइए तो यहाँ हो गया 0 और अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो c का वैल्यू आपका यहाँ निकल गया 1। तो यहाँ आप लिख दीजिए 1 बाई √, a भी यहाँ 1 है, b भी 1 है तो 1 ही हो जाएगा। और उसके बाद tan इनवर्स √a यानी 1 x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस ट्रिक को समझ लिए हैं और क्लियर हो गया है तो एक लाइक, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं रखते हैं। तब तक जय।